अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस के एक और वीडियो के साथ मैं हूँ विकास अकरम। तो आज की हमारी वीडियो टेस्ट नंबर 6 है और 6 टेस्ट का पार्ट नंबर 2। देखे थे कि ऑफिशियल टेस्ट है क्योंकि ये फरवरी 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए थे। तो इसको हम इसी तरतीब के साथ इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे। टेस्ट नंबर 6 के बाद 7, 8, 9 बजाय इसके कि हम हर एक में ये रेफरेंस देते रहें कि ये किस महीने के टेस्ट हैं, ताकि तरतीब के साथ आप इसको देख सकें। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का इस सवाल के साथ। ¿Cómo se determina si una persona reúne las condiciones necesarias para conducir? तो इस चीज का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है या कैसे पता चलेगा कि एक बंदे के पास वो सारी एबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें हैं जिनके साथ वो ड्राइविंग कर सकता है। ऑप्शन ए, mediante pruebas psicológicas efectuadas por la jefatura del tráfico de su provincia। साइकोलॉजी के कुछ टेस्ट होंगे जो कि आपकी देखते का जो आपके सूबे का जो या आपके एरिया का जो ऑफिस होगा वो आपसे करेगा। ऑप्शन बी, mediante un informe expedido por su médico de cabecera। आपका जो फैमिली डॉक्टर है उसका एक इंफॉर्मे साथ अगर आप ले जाते हैं तो वो होगा। ऑप्शन सी, mediante exploración en un centro de reconocimiento de conductores। आपका एक टेस्ट होगा, मुकम्मल टेस्ट होगा, एक ड्राइवरों की जो रिकॉग्निशमेंट होती है जिसमें ड्राइविंग के टेस्ट लिए जाते हैं उसका एक स्पेशल सेंटर। तो इसका सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन सी। जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस जब आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उससे पहले आपका एक टेस्ट लिया जाता है एक्सप्लोराशन। वो स्पेशल एक सेंटर्स बने होते हैं ड्राइविंग की जो रिकॉग्निशमेंट है उसके, वहाँ से आपने ये अपना मुकम्मल टेस्ट करवाना होता है जिसमें आपकी नज़र चेक की जाती है, आपके रिएक्शन टाइम देखा जाता है, आपका आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं बुलानते पे, वो भी एक दो चीज़ के साथ चेक किया जाता है। और उसके बाद जब भी आपने अपना जो लाइसेंस है वो रिन्यू करवाना होता है उस वक्त भी आपसे यही चीज़ें मतलब यही टेस्ट आपसे किए जाते हैं। अगला सवाल है, el consumo de sustancias estimulantes como el café। ऐसी मतलब आप कंsumer करें, आप इस्तेमाल करें ऐसी चीज़ें जिस तरह से काफ़े है जो कि आपको समझ लें कि आपको जगाती है या आपको मतलब फ्रेश करती है। resulta útil para vencer el sueño। तो क्या ये नींद से जान छुड़वाने के लिए काफ़ी होती हैं? ऑप्शन ए सी, pueden resultar útiles porque ayudan a mantener la atención del conductor a largo plazo। बिल्कुल ये उसके लिए काफ़ी होती हैं क्योंकि ये ड्राइवर का ध्यान ड्राइविंग में रखने में मदद देती हैं। लार्गो प्लाजो मतलब लंबे टाइम तक। ऑप्शन बी सी, pueden resultar útiles a corto plazo। ये थोड़े छोटे पीरियड के लिए या थोड़े टाइम के लिए तो बिल्कुल ये फायदेमंद हो सकती हैं, pero cuando pasan sus efectos, जब इसका असर खत्म हो जाता है, se puede producir un efecto rebote। इसका एक इफेक्ट रेबोते हो सकता है, मतलब खतरनाक इसका असर। जिस चीज़ के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया था बिल्कुल उसका उल्टा असर हो सकता है कुछ टाइम के बाद। और ऑप्शन सी कह रहा है नो इन निंगू का सो, किसी सूरत में भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल इनका असर होता है लेकिन थोड़े छोटे टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद ये उल्टा असर कर सकती है। अगला सवाल, ला मार्का बियाल इंडिका un paso। ये जो मार्का बियाल कहते हैं जो सड़क के ऊपर वो भी मार्क हो। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये मार्का बियाल, तो वो कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए, es un paso para peatones। ये पैदल चलने वालों के लिए एक पासो है। ऑप्शन बी, मार्का para ciclistas। ये साइकिल चलाने वालों के लिए है। और ऑप्शन सी कह रहा है para ciclos y ciclomotores। साइकिलों के लिए और जो छोटे मोटरसाइकिल होते हैं उनके लिए। तो इसका सही जवाब है ये मार्का बियाल हमें जो नजर आ रहा है ये साइकिलों का पासो हमें बताता है। अगला सवाल, ¿en qué ruedas es conveniente colocar las cadenas cuando la nieve es poco profunda? जब बहुत ज़्यादा जो प्रोफुंदीदाद की बर्फ़ नहीं होती, कम बर्फ़ होती है, तो कौन से टायरों पे ये जो कादेनास हैं, चैन हैं जो बर्फ़ के लिए अपने गाड़ी के टायरों पे लगाए जाते हैं, ये कौन से टायरों पे लगाने चाहिए? ऑप्शन ए, en una rueda de cada eje del vehículo। मतलब आगे एक और पीछे, आगे वाले दोनों में से किसी एक पे और पीछे वाले दोनों में से किसी एक पे। ऑप्शन बी, इन las ruedas motrices। वो उन दोनों टायरों पे जो कि मोटरीसेस हैं जिनसे पावर जाती है। आपको पता है गाड़ी के दो टायर ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारी डायरेक्शन के लिए होते हैं और दो ऐसे होते हैं जिनसे पावर जो है ना वो जाती है।
तो ये कह रहे हैं जो पावर वाले टायर होते हैं, मोत्रिसेस होते हैं वो। और ऑप्शन सी कह रहा है इन लास रुएदास डायरेक्ट्रिसेस, जो सिर्फ डायरेक्शन वाले होते हैं उनमें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो रुएदास मोत्रिसेस होते हैं उनके ऊपर हमें अपना जो चैन है बर्फ के लिए वो लगाना होगा। अगला सवाल, esta señal sobre una autopista o una autovía, ये साइन बोर्ड जो कि autopista या autovía पे हमें मिल सकता है, indica salida inmediata hacia, ये बिल्कुल साथ ही एक एग्जिट का बता रहा है, वो किस तरफ है। ऑप्शन ए una autopista o una autovía, एक autopista और एक autovía की जानिब। ऑप्शन बी la población indicada, वो जगह जिसका ऊपर लिखा हुआ है। ऑप्शन सी una carretera convencional, एक नेशनल रोड की जानिब। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ये कह रहा है कि हम एक ऑटोपिस्ता और या ऑटोबिया पे हैं, लेकिन ये जो इंडिकेट हमें कर रहा है ये भी ब्लू कलर का है, तो इसका मतलब है जिस तरफ हम जा रहे हैं A3 ये भी एक या तो ऑटोपिस्ता है या ऑटोबिया। यहाँ पे ऑटोपिस्ता अगर होता तो AP होना था, ये सिर्फ A3 लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये एक ऑटोबिया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, una autopista o una autovía, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है। जो नेशनल रोड होते हैं उनका बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट कलर का होता है। अगला सवाल है esta la señal indica que, ये साइन बोर्ड हमें क्या कहता है। ऑप्शन ए está en un callejón sin salida y debe retroceder, आप एक ऐसी गली में है जिसका सामने से कोई रास्ता नहीं है, आपको वापस जाना होगा। ऑप्शन बी está prohibido para pasar sin detenerse, ये मैं कह रहा है कि बिल्कुल ममनू है कि आप यहाँ रुके बिना आगे जाएं। ऑप्शन सी se aproxima una elevación del terreno, थोड़ी देर बाद जो हमारी जो सड़क है वो ऊंची होने वाली है, एलेवासियोन del terreno होने जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इस साइन बोर्ड का मतलब है कि यहाँ रुके बिना आप सामने नहीं जा सकते। ये अमूमन हमें नज़र आता है जो ऑटोपिस्तास पे जब हमने टूल प्लाजा के नज़दीक होते हैं तो हमने जब पेमेंट करनी होती है तो उसलिए ये लगाया जाता है कि आपने रुक के पेमेंट करके फिर आगे जाना। ये सवाल हमें कह रहा है para qué sirve el carril de deceleración, carril de deceleración जो होती है वो किस लिए होती है। तो पहले तो मैं ये पता होना चाहिए ये carril de deceleración होती क्या है। तो ये वो ट्रैक होता है जब हम किसी बड़ी सड़क से बाहर निकलते हैं किसी दूसरे रोड के लिए, किसी छोटे रोड के लिए, तो जिस ट्रैक से हम बाहर निकलते हैं उसे कहते हैं carril de deceleración, क्योंकि उससे हमने उसके ऊपर हमने अपनी स्पीड कम करनी होती है ताकि नई सड़क के मुताबिक हमारी स्पीड हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है para que circulen los vehículos lentos, ये होती है ताकि जो थोड़ी स्पीड वाली गाड़ियां हैं वो वहां से गुजरे। ऑप्शन बी para adelantar por la derecha, ये दाएं जानिब से ओवरटेक करने के लिए होती है। और ऑप्शन सी para reducir la velocidad al salir de una autopista, अब एक ऑटोपिस्ता से निकलने के लिए अपनी स्पीड कम हो जाए इसलिए ये होती है। तो इसका सही जवाब भी यही है ऑप्शन सी, ये इसलिए होती है ताकि जब हम किसी बड़ी सड़क जैसा कि ऑटोबिया या ऑटोपिस्ता से निकलें तो अपनी स्पीड कम कर लें, इसी वजह से इसे कहते हैं डेसेलेरासियोन। एक्सेलेरासियोन होती है स्पीड बढ़ाना और डेसेलेरासियोन कम करना। अगला सवाल है, लेकिन अगले सवाल से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्रिल दे डेसेलेरासियोन है जो मैं आपको कह रहा था, ये मेन रोड है और मेन रोड से यहाँ बाहर निकलने के लिए ये जो ट्रैक होता है इसे कहते हैं कार्रिल दे डेसेलेरासियोन। तो ये होती है ताकि हम वहाँ पे तो जाहिर सी बात है हम कम से कम हमारी 60 जो होनी चाहिए जो स्पीड, लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हम उससे भी कम कर सकते हैं। अगला सवाल है एनुना बिया इंटर उर्बाना, एक ऐसी सड़क जो कि आबादी से बाहर हो, insuficientemente iluminada, जो कि सही तरह से रोशन भी ना हो, un turismo circula a menos de 40 kilómetros por hora, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर से भी कम स्पीड पे चल रही है, puede circular utilizando solo la luz de posición y la de corto alcance, तो क्या वो इस तरह से जा सकती है सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वाली लाइट और जो छोटी लाइट होती है वो उसके साथ। ऑप्शन ए कह रहा है सी, aunque puede encender la de largo alcance si no deslumbra a otros vehículos, बिल्कुल ऐसे ही जा सकती है लेकिन वो लंबी लाइटें भी ऑन कर सकती है अगर दूसरों को ये देसलुम्बरार ना करे, मतलब उनके लिए खतरा ना हो। ऑप्शन बी नो, बिल्कुल भी नहीं। es obligatorio que circule con la luz de largo alcance encendida, ये लाजमी है कि वो लंबी लाइट के साथ इस वक्त रात के इस पहर आबादी से बाहर वो अपनी गाड़ी चलाए।
और ऑप्शन सी कह रहा है solo cuando circule por una travesía, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से वो जा सकता है जब वो एक ट्रावेसिया पे हो, लेकिन क्योंकि ट्रावेसिया उर्बाना के अंदर आती है तो इस वजह से ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। बिल्कुल, हम क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर से कम हमारी स्पीड है, इस वजह से हम जो छोटी लाइट है उसके साथ भी ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आबादी से बाहर हो और हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो तो फिर लाजमी है कि हम लंबी लाइट का इस्तेमाल करें। अगला सवाल है लास मार्कास ब्लैंकास y rojas de la calzada, ये जो मार्कास हमें नजर आ रहे हैं वाइट और रेड कलर के सड़क के ऊपर, क्या इंडिका, इनका क्या मतलब है? ऑप्शन ए una zona reservada para la salida de competiciones de coches, ये गाड़ियों की कंपटीशन के लिए एक जगह महसूस होती है। ऑप्शन बी una zona reservada para estacionamiento de camiones, ये बड़े ट्रालास जो होते हैं उनकी पार्किंग के लिए जगह होती है। और ऑप्शन सी कह रहा है una zona reservada para frenado de emergencia donde no se puede parar ni estacionar, ये एक ऐसी जगह है जो कि इमरजेंसी जो ब्रेक होती है वो लगाने के लिए ये जगह मुख्तस की जाती है, यहाँ पे आप रुक भी नहीं सकते और पार्किंग भी नहीं कर सकते। तो यही है इसका सही जवाब। ये जो वाइट और रेड कलर के आपको क्वाड्रस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब होता है ये जगह है इमरजेंसी जो ब्रेक है उसकी। और इसके साथ हमारा आखिरी सवाल है es recomendable tener especial cuidado al adelantar a un grupo de ciclistas en los ascensos prolongados, तो क्या ये मतलब ये रिकमेंड किया जाता है कि आप स्पेशल ध्यान रखें जब आप जो साइकिल वाले जा रहे हैं, खासकर ग्रुप में जा रहे हो और ऊंचाई की तरफ जा रहे हो, तो क्या आपको उस वक्त स्पेशल ध्यान रखना चाहिए? अगर रखना चाहिए तो क्यों? ऑप्शन ए कह रहा है नो, los adelantamientos a ciclistas no implican riesgo alguno, जो साइकिल वाले होते हैं उनको ओवरटेक करने के लिए कोई खतरा नहीं होता। ऑप्शन बी solo si algún ciclista va bebiendo algún líquido o tomando alimentos sólidos, सिर्फ उस सूरत में आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो ध्यान रखना पड़ेगा जब कोई साइकिल वाला या तो कोई चीज़ पी रहा है या खा रहा है। और ऑप्शन सी कह रहा है सी porque debido al esfuerzo y pedaleo pueden realizar cambios bruscos de trayectoria, बिल्कुल हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब ऊपर की जानिब वो जा रहे हैं और पैडल्स जो है ना वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो सकते हैं और कोई भी एक तरह चीज़ उनका जो तरायक्टों की तरफ उनका साइकिल जो है ना वो जा सकता है। तो इस वजह से हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए और यही है इसका सही जवाब। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है अख्ताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।